हेलो डियर डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हो। आज का मैसेज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और एक हीलिंग से भरा हुआ है। और डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी प्योरिटी और आपकी अच्छाई आपको आपके रीयूनियन की तरफ लेकर जाती है। प्योर होने के लिए हमें अपने अंदर की सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करना पड़ता है। जैसे जेलसी इशू हो गया है ना, कुछ भी ग्रीडीनेस, कुछ ऐसा जो कि हद से ज़्यादा हो। क्योंकि हर एक चीज़ जो होती है ना, वो एक बैलेंस में ही अच्छी लगती है। और जब वो एक बैलेंस से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, हद से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे कंट्रोल करना पड़ता है। वही हमारे अंदर ब्लॉकेजेस का एक रूप धारण करती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम रीयूनियन की तरफ जाएं, तो हमें अपने अंदर की उन ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बैलेंस में आओ। इसलिए डिवाइन जो है वो डीएफ और डीएम को एक बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं, ताकि उनके अंदर की जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाएं और उनके जो सारे इश्यूज हैं वो हील हो जाएं। तो इससे आप एक रीयूनियन की तरफ बढ़ोगे, अपनी पावर की तरफ बढ़ोगे और एक ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपकी प्योरिटी और आपकी अच्छाई ही, आपका नेक दिल ही आपको आपके रीयूनियन की तरफ लेके जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि समय बार बार एक ही चक्कर में रिपीट हो रहा है, आप जहाँ थे अभी भी वहीं पे हो, कोई चेंज जो है, कोई पॉजिटिव चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको इस चीज़ को एनालिसिस करना होगा कि आपके अंदर कहीं कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है, कहीं कोई जेलसी इशू हो गया, या फिर कुछ को डिपेंडेंसी जैसे कुछ ना कुछ जैसे इश्यूज हो गए हैं ना, नेगेटिविटी हो गई। जैसे कि हम बात बात के ऊपर बहुत ज़्यादा एंग्री इशू हो गया है ना, एंग्री हो जाते हैं। और एक तरह की जैसे कि डीएम को पाना है, बस डीएम की तरफ जाना है, उसको 3D में फाइंड आउट करते हैं हम लोग, कुछ ऐसी और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है ब्लॉकेजेस हमारे अंदर होती हैं। और ये जो ब्लॉकेजेस है ना, ये हमें प्योर बनने से रोकती हैं, हमें प्योर, अपनी प्योरिटी में, अपनी डिवाइन पावर में, एक डिवाइन फेमिनन, जो डिवाइन फेमिनन होती है उसकी रियल पावर में उसको आने नहीं देती। और मतलब जब तक ना हम अपने इश्यूज़ को हील नहीं कर लेते, अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं कर लेते, तब तक जो है एक जो फेमिनन है, ठीक है, वो डिवाइन फेमिनन नहीं बनती। और तब तक जो मैस्कुलिन है वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बनते। इसलिए ही डिवाइन जो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको देना चाहते हैं, ताकि आप अपने रीयूनियन की तरफ बढ़ जाओ और अपने पर्पस की तरफ बढ़ो, और आप पहचान सको कि आपको क्या है ऐसा जो रोक रहा है आपके रीयूनियन की तरफ बढ़ने में। इसलिए ही डिवाइन आपको आपकी प्योरिटी फॉर्म में लाना चाहते हैं, आपकी जो असली, जो आपकी रियल पावर है उसके साथ जो है आपको अटैच करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर हम प्योर फॉर्म में कैसे आएं, जब दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो हमें जान
मतलब ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमें गुस्सा आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे कि हमारे अंदर हम खुद को भी क्या कर बैठते हैं, अशांत कर बैठते हैं। और अपने अंदर की जो जैसे कि हीलिंग होनी होती है, हम और ज़्यादा जो होते हैं एक नेगेटिविटी की तरफ, एक नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं, दूसरों के बारे में ही सोच सोच कर। ऐसे लोग आखिर हमें क्यों मिलते हैं? अगर डिवाइन चाहते हैं कि हम प्योर फॉर्म में आएँ, तो वो हमें ऐसे लोगों से क्यों मिलाते हैं? और वो लोग हमें चीट क्यों करते हैं? लोग हमें नेगेटिविटी क्यों देते हैं? लोग हमें ये क्यों कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते? ऐसी बातें कुछ भी हो सकता है। तो ये भी डिवाइन आपको इसका आंसर भी दे रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आप प्योर फॉर्म में आओ, ठीक है। आपकी प्योरिटी को चेक किया जाता है उन लोगों के द्वारा, जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आपको ट्रिगर करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शिव शक्ति, इसीलिए तो इस जर्नी का नाम इसे ट्विन फ्लेम जर्नी और शिव शक्ति की जर्नी कहते हैं। जैसे महादेव और माँ पार्वती, उनके जीवन में कितनी सारी बाधाएं आती हैं, कितनी सारी चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है, कितनी सारी नेगेटिविटी का उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी प्योर फॉर्म में रहते हैं। और अपनी प्योर फॉर्म में वो और ज़्यादा जो है, चाहे उनके जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएँ, और वो और ज़्यादा प्योर होते जाते हैं। बस कुछ ऐसी ही है हमारी जर्नी। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ऐसे लोग आपसे मिलते हैं जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, आपको परेशान करते हैं, जिससे कि आपको गुस्सा आ जाता है, आपको थोड़ा जेलसी इशू हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो आपको ये चीज़ों को कंट्रोल करना और इनको हील करना सीखना है। और इसके लिए मेडिटेशन, हीलिंग प्रैक्टिसेस जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अपने अंदर की जो चीज़ें, जो आपके अंदर कुछ भी ऐसा हो रहा है, जब भी आपको लगता है यार इस बात से मुझे आज ये एंगर इशू आया है, इस बात से मुझे ये नेगेटिविटी की मिली है, तो उन सारी चीज़ों को राइट डाउन करें एक कॉपी के ऊपर कि ये ऐसा क्यों हुआ था। आपके अंदर की ये ब्लॉकेजेस है, इसे आपको रिमूव करना है। तो ऐसे आप अगर करते हो तो आप एक एक करके अपनी लेयर बाय लेयर इन परतों को उतारते जाते हो और एक प्योरिटी की तरफ बढ़ते जाते हो। और जब जब आप इस प्योरिटी को अपने अंदर और ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हो, आप देखोगे कि एक चेंज आपके जीवन में आता जाएगा। आपको खुद भी बहुत हल्का फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि सच में एक बहुत बड़ा जो बोझ था, बर्डन था, वो आपके सर से उतर चुका है। तो आपको इस फॉर्म में डिवाइन लेकर आना चाहते हैं ताकि आप अपने रीयूनियन की तरफ बढ़ें, अपने पर्पस की तरफ बढ़ें, ठीक है। ताकि जब आप हील होंगे तभी तो आप लोगों को हील कर पाओगे ना, तभी तो ऐसा होगा ना। इसलिए आपको ना इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है, तब आपका रीयूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो डियर डिवाइन सोल्स, आप हमेशा खुश रहें, प्रोटेक्टेड रहें और सेफ रहें, और अपने रीयूनियन की तरफ बढ़ें और अपने पर्पस की तरफ बढ़ें। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।